Hello everyone, myself Himanshu Bapreja and welcome to our official YouTube channel. So we are on our task. जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि सारे टॉपिक्स को आज ही खत्म करेंगे, रात को जितना भी टाइम लग जाए, बट वी विल कवर दैट टॉपिक। जैसे कि आपने बोला था इलेक्ट्रोलिसिस, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस को ही पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड, एनोड, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब चीज़ें तो भैया आपने बहुत पहले से पढ़ ली हैं। अगर यही सब चीज़ें मैंने पढ़ानी हो तो बेटा आप मुझसे पढ़ने क्यों आओगे? ये सब चीज़ें तो और भी मौजूद हैं। देखो ज़रा हमारी तरीका। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस को समझने वाले हैं। यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, उसको भी ज़रा हम पढ़ेंगे। वो है जब NaCl को डाला जाता है वाटर के अंदर, राइट, उस समय क्या रिएक्शंस होती हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि NaCl दो आयन है, ये टूट जाएंगे किसमें? अगर मैं NaCl को डालता हूँ पानी के अंदर तो ये टूट जाएंगे Na प्लस और Cl नेगेटिव में। और सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ NaCl नहीं है बेटा। समटाइम स्टूडेंट क्या सोचते हैं, इसका जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट होगा, यानी कि जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो सोचते हैं कि भाई देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है, Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, पानी के अंदर पड़े हुए हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई Cl चला जाएगा पॉजिटिव, चला जाएगा नेगेटिव पे, नेगेटिव चला जाएगा पॉजिटिव पे, यहाँ से क्या बन जाएगा, Na प्लस को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो Na सॉलिड बन जाएगा। अगर ये भी कंसेप्ट आपको नहीं पता तो इसको भी ज़रा ध्यान से समझें। जब भी किसी चीज़ के ऊपर कोई चार्ज होता है तो वो पानी के अंदर घुल जाता है, आपको वहाँ पर एक्वस स्टेट लिखी हुई मिलेगी। अगर किसी पे चार्ज नहीं है तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सॉलिड, राइट। सिमिलरली यहाँ पर Cl से, जब Cl नेगेटिव था जब, तो पानी में घुला हुआ था, इससे जब इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या बन जाएगा, ये Cl2 बन जाएगा और गैस बन के निकल जाएगा। ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन इन एक्चुअल होता क्या है, ज़रा उसको समझते हैं ध्यान से विद ट्रिक। अब पानी होता क्या, पानी के अंदर होता है H और OH दोनों आयन होते हैं। अब बेसिकली पोस्ट नेगेटिव पे चार्ज पे जाने वाले दो ग्रुप हैं, एक तो Na और एक H। लेट्स सी कौन जाएगा कौन नहीं। तो इन सब के लिए ई नोट की वैल्यू गिवन होती है, और सपोज करो कि आपको ई नोट वैल्यू याद तो याद नहीं है या गिवन ही नहीं है एग्जाम्स में, तो आप कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल तरीका है उसका। इसको ऐसे याद करना, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों आगे आऊं पता नहीं। तो इनमें जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन लेने पहले पहुंचेगा। अगर मैं बात करता हूँ पोटेशियम और सोडियम में, दोनों आयन का कंपटीशन है कि देखो भाई कौन भागता है पहले, कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज पे। तो भाई ओबियसली सोडियम जाएगा, क्योंकि सोडियम गिरा हुआ है। और यहाँ सबसे ज्यादा गिरा हुआ कौन है, देखो यहाँ गिरा हुआ है हाइड्रोजन, उससे भी गिरा हुआ कौन है, कॉपर, उससे भी गिरा हुआ कौन है, Ag, उससे भी गिरा हुआ कौन है, गोल्ड, सबसे गिरा हुआ कौन है, प्लेटिनम। अब हमारा कॉम्पिटिशन तो इन दोनों के बीच में है कि सर ये बता दो बस कि Na में से और H में से कौन जाएगा। अरे देखो भाई H ज़्यादा गिरा हुआ है। तो देखो ये वाली इक्वेशन जो आप सोच रहे थे बनेगी, Na सॉलिड बनेगा यहाँ पर, क्योंकि चार्ज खत्म हो गया। ये इक्वेशन नहीं होगी। कौन सी इक्वेशन होगी, देखो यहाँ पर H प्लस ने लिए इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा यहाँ पर H2। एज सिंपल एज दैट। कोई ई नोट वैल्यू याद करनी, सिंपल ये ट्रिक याद करनी है। इस ट्रिक का नाम क्या है, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। और ये है हर बच्चा देखो बैक बेंचर बनना चाहता है, तो कहेगा क्यों आगे आऊं। हर बच्चा कहाँ बैठना चाहता है, पीछे। तो यहाँ से कौन सी गैस निकली, H2 गैस निकली। तो पहली चीज तो हमें समझ आ गई, राइट। ये क्या हो रही है यहाँ पर बेटा, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन क्या हो रही है, रिडक्शन क्या होता है, रिच होना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सबको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसे क्या बोल दिया मैंने, रिडक्शन बोल दिया, राइट। रिडक्शन कहाँ पर होती है, रिडक्शन होती है बेटा कैथोड पे। अब दूसरी चीज देखो बेटा यहाँ पर, अब बारी आती है यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन की। देखो हमें दो में से तो एक चीज पहले समझ आ गई कि Na ने इलेक्ट्रॉन लेना था, बट Na सॉलिड बनेगा नहीं। क्या होने जा रहा है यहाँ पर, H प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा बेटा, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये तो चीज हमें समझ आ गई। अब देखो पानी में और दो आयन भी है, एक है OH और एक Cl। अब देखो बेटा, अब OH यहाँ पर क्या बनाता है, जरा उसको देखो। OH यहाँ से बनाता है O2 और यहाँ से गैस रिलीज होती है 2H2O, राइट। अब इसके अंदर से क्या होता है बेटा, चार इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकलते हैं।
और दूसरी रिएक्शन हो सकती है यहाँ पर Cl2, राइट। तो ये रिएक्शन हो सकती है। अब इन दोनों में से देखना है कौन सी रिएक्शन होगी। देखो बेटा, वैसे अगर वहां पर ई नॉट वैल्यू गिवन होती है तो ये ई नॉट वैल्यू नियर अबाउट होती है यहाँ पर इसके लिए 1 पॉइंट, इसके लिए होती है बेटा 1.23 और इसके लिए नियरली गिवन होती है 1.36। देखो जिसकी वैल्यू कम होगी ना बेटा, ये बोली की तरह है बेटा, जितनी छोटी बोली लगाओगे उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि कोई चीज़ खरीदने अब क्या होता है कि कोई चीज़, कोई गवर्नमेंट टेंडर लेते हो ना, तो उस समय क्या होता है, यही सब कुछ करना होता है, जितना छोटा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। वैसे ही यहाँ पर है कि जितनी छोटी वैल्यू रहेगी उतना कम एनर्जी चाहिए, उतना सस्ते में काम अपना चल जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अरे जैसे तुम भी कुछ सामान खरीदने जाते हो मार्केट में यार, जहाँ से सस्ता मिलता है वहाँ से ले लेते हो। कौन सा सस्ता है? ये वाला सस्ता है, ये वाला महंगा लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन इन एक्चुअल जब ये रिएक्शन होनी होती है तो हमें दिखता है कि भाई O और H में तो एक स्पेशल टाइप की बॉन्ड है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लग जाएगी। वही समझ लो कि चीज़ आने में डिलीवरी चार्जेस लग जाएंगे, बहुत महंगा काम है यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ना। तो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एनर्जी लग जाएगी ना, उसको हमने नाम दिया है बेटा यहाँ पर ओवर पोटेंशियल। यानी कि जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल लग जाएगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसे नाम क्या दे दिया? ओवर पोटेंशियल। तुम इन शॉर्ट अपने दिमाग के अंदर 0.20 ऐड कर दो। ये तो भाई ऐड कर दूंगा तो 1.43 बन जाएगा, यानी कि बहुत महंगा हो गया, राइट। तो इस जगह पर रिएक्शन कौन सी हो गई? 1.36 वाली। और कौन सी गैस बाहर निकलने वाली है? Cl2। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो समझ लेना, अकेले बंदे को भगाना आसान होता है, दो बंदे को भगाना बहुत मुश्किल होता है भाई। इसलिए ये दो बंदों वाली रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलने वाली है? Cl2। सो ये वाली चीज़ एग्जाम्पल तो आपको समझ आ गया होगा। तो जी और एग्जाम्पल भी लेकर देख लेते हैं। सपोज करते हैं हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर AgCl का इन वाटर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, अब पानी के अंदर दो आयन है Ag+ और Cl नेगेटिव, और पानी के खुद के भी दो आयन्स है Cl और OH। अब आपको पता है यहाँ से कौन सी गैस निकलती है भाई? Cl2 गैस निकलती है। ये वाली रिएक्शन तो होती ही नहीं। इस रिएक्शन में होता क्या था वैसे? देखो, इस रिएक्शन में 2H2O निकलता था, राइट, O2 निकलती थी और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते थे। लेकिन ये रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब मुझे बताओ Ag और H में कौन गिरा हुआ है? ज़रा ध्यान से देखते हैं टेबल के हिसाब से। H तो बेटा महापुरुष है इसके सामने, Ag तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, देख रहे हो? तो Ag जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो इन दोनों में से कौन सा जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? Ag ने इलेक्ट्रॉन लिया तो Ag सॉलिड बन गया। H+ ने इलेक्ट्रॉन लेता तो H2 बनता, लेकिन H2 की रिएक्शन नहीं हो रही क्योंकि इससे भी गिरा हुआ इंसान अपने को मिल चुका है। सो दैट इज द वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सम अदर क्वेश्चन वी कैन ऑल्सो सोल्व, लाइक इफ यू से, हाँ, NO3 क्वेश्चन। बेटा देखो, NO3 के क्वेश्चन अब देखो थोड़े से तो मुश्किल रहते हैं, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। हमारी पुरानी ट्रिक यहाँ पर काम आएगी। देखो, पानी के अंदर कौन कौन से आयन हो गए? OH और NO3। अब खुद सोचो, O और H की बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी NO3 को? ये तीन तीन बॉन्ड है बेटा, 1 2 और यहाँ तो डबल भी है। इस बॉन्ड को तोड़ने में क्या लगने वाली है बेटा? बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। तो ये रिएक्शन तो नहीं होगी। इस बार कौन जाएगा? O2 2H2O। देखो बेटा, ई नोड वैल्यू से तो समझ जाओगे ही, लेकिन यहाँ पर याद कैसे रखोगे? अगर भूल गए और ई नोड वैल्यू नहीं दे रखी तो वहाँ पर सिंपल सा एक काम करना है बेटा, आपने यहाँ पर देखना है बेटा इसकी बॉन्ड्स क्या है, बहुत ज़्यादा, और तोड़ने में एनर्जी क्या लगने वाली है? बहुत ज़्यादा। इतना महंगा सौदा, इतनी महंगी चीज़ हमने लेनी नहीं भाई। यहाँ से क्या निकलेगा बताओ? O2 निकल जाएगी इस जगह से। और Pb और पानी में क्या होता है? H। इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी? जरा ध्यान से देखिए बेटा। देखो, H गिरा हुआ है या Pb गिरा हुआ है? बेटा H गिरा हुआ है, H नीचे गिरा हुआ है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर? देखो, H यहाँ से क्या बनकर निकलेगा? 2H ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ से गैस निकलेगी H2। तो जिसके प्रोडक्ट क्या क्या हो गए? एक प्रोडक्ट हो गया H2 और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया? O2। तो ये चीज़ें निकलेंगी। दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट। अब देखो, जो एग्जाम के लिए पढ़ना है वो ध्यान से सुनो। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। NaCl वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। अगर आपसे पूछें भाई इन दोनों में से कौन सा जाएगा, तो आपको पता है कि Cl2 जाएगा ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। ई नोट वैल्यू कम होते हुए भी यही जाएगा। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक है H2SO4। अगर H2SO4 को ब्रेक करें तो अपने को क्या मिलेगा? 2H+ और SO4 2 नेगेटिव, ये मिलता है। अब पानी के अंदर क्या आयन होते हैं? वो भी यही होते हैं, H और Cl। अब कैसे करें इस रिएक्शन को? देखो, इधर तो है ही H,
H दो, एक इलेक्ट्रॉन लेगा दो यहाँ पर, और क्या बन जाएगा यहाँ पर H2। कौन सी गैस बाहर निकलने वाली है, देखो H2 गैस बाहर निकलने वाली है। अब कंपटीशन तो Cl और SO4 का है। अरे क्या कंपटीशन, हमें तो पहले ही पता है भाई, इतनी सारी बॉन्ड कौन तोड़ेगा, इतनी सारी बॉन्ड। इससे क्या बनता है, H2OA2 नेगेटिव, ये बनता होता है। और यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, Cl2। अब किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में लगेगी ज़्यादा एनर्जी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, कम एनर्जी वाली रिएक्शन कर लेंगे हम। क्या होने वाला है यहाँ देखो, Cl नेगेटिव से निकलता है Cl2, यानी कि हमारे प्रोडक्ट क्या हो गए। अगर मैं H2SO4 में से, जो कि डाइल्यूटेड है, उसमें से मैं पास कर दूं इलेक्ट्रिसिटी, एक तो निकलेगी H2 गैस और दूसरी निकलेगी यहाँ से Cl2 गैस, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, अब एक केस और देख लेते हैं, इसका बहुत ज़्यादा अगर हम डिटेल में जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं। देखो बेटा, डाइल्यूटेड में तो ऐसा ही होता है। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर SO4 2 माइनस है, अब मैंने बोला कि यहाँ पर अगर OH आएगा तो OH की रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन मैंने बोला ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि पानी तो है ही नहीं इसके अंदर। अरे पानी होगा तभी H जाएगा ना, या OH जाएगा ना, पानी है ही नहीं। चारों तरफ क्या है बताना जरा, H2O4 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 H2O4। सपोज कर लो कि लड़का है पंकज, जो अपने दोस्त को ही जॉब देना चाहता है, लेकिन चारों तरफ में इसका कहीं दोस्त दिखता ही नहीं जब भी इंटरव्यू के लिए बैठता है। तो इस बार कौन जाएगा, इस बार जाएगा SO4। जब है ही नहीं OH तो क्या बन सकता है कंसंट्रेटेड में, H2O8 2 नेगेटिव। इस बार प्रोडक्ट ये बनेगा अगर सोल्यूशन होगा हमारा H2SO4 का कंसंट्रेटेड। बस मैक्सिमम अब ये आ सकता है, इससे ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है, राइट। और कॉमन क्वेश्चन की टाइप हमने देख ली है, PbNO3 AgCl NaCl, यही सब क्वेश्चन टाइप है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। मैं सेकंड वीडियो आपके लिए अभी ला रहा हूँ।